Hello everybody. Today we will study class 10th healthcare about unit first hospital structure and functions. So let's start. The first unit is hospital structure and function. In this unit there are 5 sessions. First session is describe healthcare delivery systems. In this session we will study about healthcare delivery system in hospital. Healthcare is provided within many different types of facilities to meet the needs of people. Hospital is an institute of medical and nursing care of ill and injured person needed complex services with a high risk of complications. This is renewal knowledge of hospital, that hospital is what, हॉस्पिटल में क्या होता है. हॉस्पिटल वर्ड जो कि लैटिन वर्ड से आया है, हॉस्पस वर्ड से, जिसका मीनिंग होस्ट होता है. होस्ट, इसका डेफिनेशन है हॉस्पिटल इज एन इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर, क्योर एंड ट्रीटमेंट ऑफ द सिक एंड वाउंडेड फॉर द स्टडी ऑफ डिजीजेज एंड द ट्रेनिंग ऑफ डॉक्टर्स, नर्सेस. हॉस्पिटल में क्या होता है? केयर होता है, किसी की केयर की जाती है, किसी के ट्रीटमेंट, कोई बीमार है उसका इलाज किया जाता है, कोई घायल है उसका इलाज किया जाता है. इसमें डिजीजेस की स्टडी के लिए होता है जो कि मेडिकल कॉलेज में होता है. डॉक्टर्स की ट्रेनिंग के लिए होता है, नर्सेस की ट्रेनिंग के लिए होता है. ये जो हॉस्पिटल है ये इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा डिफ़ाइन किया गया था. टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल, बहुत टाइप के हॉस्पिटल्स होते हैं. इसमें देखते हैं पहला टाइप जनरल हॉस्पिटल. जनरल हॉस्पिटल होते हैं जो कि जैसे कि कोई भी डिजीज़ हो, कुछ भी टूट जाए या हड्डी का हो, आँख का हो, मतलब नॉर्मल हॉस्पिटल जो होते हैं उसको जनरल हॉस्पिटल कहते हैं. इसमें कोई भी डिजीज़ देखा जा सकता है जो कि नॉर्मल होता है. स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में क्या होता है कि जैसे कोई एक ऐसा हॉस्पिटल होगा जो कि केवल आई रिलेटेड प्रॉब्लम से देखेगा, कोई बोन रिलेटेड प्रॉब्लम से देखेगा, कोई ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम से देखेगा. ये सब स्पेशलाइज्ड होते हैं. आइसोलेशन हॉस्पिटल होते हैं जिसमें इनमें कम्युनिकेशन जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाती है उन डिजीज़ों की केयर के लिए, क्योर के लिए इस हॉस्पिटल में ले जाया जाता है. टीचिंग हॉस्पिटल हो गया जैसे कि मेडिकल कॉलेज जो दिल्ली में एम्स है और बहुत सारे हॉस्पिटल हैं. इसमें डॉक्टर्स की ट्रेनिंग और नर्सेस की और इसमें टीचिंग किया जाता है. इसको मेडिकल कॉलेज कहते हैं. रूरल हॉस्पिटल में जैसे हमारे यहाँ रूरल में होते हैं, रूरल एरियाज़ में यहाँ पे थोड़ी बहुत मतलब नर्सिंग प्रोवाइड की जाती है, केयर की जाती है पेशेंट्स की. उनके जैसे नॉर्मल डिजीज़ हो गया, बुखार हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, इन सब डिजीज़ का यहाँ पे क्योर होता है. और इसमें डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट भी कई टाइप के होते हैं. इसमें पहला डिपार्टमेंट है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट. ये आउट पेशेंट डिपार्टमेंट ये 24 घंटे अवेलेबल रहता है, ये 24 घंटे ओपन रहता है. कोई भी पर्सन मतलब आउट पेशेंट डिपार्टमेंट मतलब जाएँ तो वहाँ पे एडमिट नहीं होना पड़ता है. वहाँ पे जाके आप 1 घंटे में 2 घंटे में दवा लेके आप चेकिंग करवा के वहाँ से आ सकते हैं. ये इसमें हो गया जैसे बुखार हो गया, जुकाम हो गया, यही सब इसमें होता है. इन पेशेंट डिपार्टमेंट पे इसमें क्या होता है, इसमें एडमिट होना पड़ता है कुछ दिनों के लिए, जो कि लॉन्ग ट्रीटमेंट वाली डिजीज होती हैं वो इन पेशेंट डिपार्टमेंट होती है. मेडिकल डिपार्टमेंट में क्या होता है कि जैसे इंटरनल डिजीज डिपार्टमेंट हो गया. इसमें क्या है कि जैसे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया, डायबिटीज़, जो कि इंटरनल बॉडी के अंदर की जो डिजीज़ हैं उनके लिए जो डिपार्टमेंट होता है वो इंटरनल डिजीज़ डिपार्टमेंट कहलाता है. सर्जरी डिपार्टमेंट में सर्जरी के लिए होता है, जैसे कि ब्रेन सर्जरी हो गया, प्लास्टिक सर्जरी हो गया, कुछ भी मतलब सर्जरी रिलेटेड जो होता है वो सर्जरी डिपार्टमेंट में काम होता है. एनेस्थेसिया में होता है कि एनेस्थेटिक्स फॉर ऑपरेशन, जैसे कि ऑपरेशन से पहले जब हमारे बॉडी में जो इंजेक्शन लगाया जाता है हमारी बॉडी को सुन्न करने के लिए, जो कहते हैं कि मतलब अगर ऑपरेशन हो तो हमको पता ना चले, दर्द ना हो, वो एनेस्थेसिया डिपार्टमेंट में होता है. और गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में, ये इस डिपार्टमेंट में यूरिनरी ट्रैक्ट हो गया हमारा, यूरिनरी ट्रैक्ट, और फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनका जो ट्रीटमेंट होता है उसमें जो प्रॉब्लम होती है वो गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में देखा जाता है. पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट में छोटे बच्चों की, जैसे 1 साल से 2 साल ये छोटे बच्चे हो गए, मतलब बर्थ से लेके 18 ईयर तक
इसमें जो लिमिट है, एज लिमिट है इस डिपार्टमेंट की, इस डिपार्टमेंट में इतने मतलब बर्थ डेट से 18 ईयर एज तक लोग इसमें क्योर किए जाते हैं। डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट, इसको तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये इसके टीथ के लिए होता है, इसमें टीथ रिलेटेड प्रॉब्लम से क्योर किया जाता है। इमरजेंसी डिपार्टमेंट, ये तो है कि आपको अगर मान लीजिए आपका एक्सीडेंट मतलब किसी का भी अगर मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया है तो ये 24 घंटे अवेलेबल होता है। एम्बुलेंस को आप कॉल करिए, एम्बुलेंस आएगा, आपकी इमरजेंसी ट्रीटमेंट होगी। मतलब इमरजेंसी का मतलब कि तुरंत तत्काल प्रभाव में एक्शन लिया जाएगा। नर्सिंग में मान लीजिए कोई स्पेशलाइज्ड पेशेंट है, जिसको लॉन्ग केयर की ज़रूरत है, उसको नर्सिंग मतलब जो नर्सेस होती हैं वो सब उनका केयर करेंगी। सपोर्टिंग डिपार्टमेंट में, इसमें डिपार्टमेंट के सपोर्टर जो होते हैं, डिपार्टमेंट में जो ऑर्गन होते हैं जो सपोर्ट करते हैं, जैसे कैटरिंग एंड फूड सर्विसेज, इसमें तो फूड आप समझ रहे हैं, फूड सर्विसेज, फूड सप्लाई करना इस डिपार्टमेंट का काम होता है। सेंट्रल डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन, ये पॉलिसीज़ रिलेटेड डिसइंफेक्शन और हॉस्पिटल स्टरलाइजेशन, इसमें साफ़ सफाई की, इसमें कोई मतलब होता है कि जो किसी इन्फेक्शन ना हो। सेंट्रल डिसइंफेक्शन मतलब किसी को इन्फेक्शन ना होने पाए, ये क्लीनिंग में ही आता है। क्लीनिंग और लॉन्ड्री, ये तो आप समझ रहे हैं कि इससे क्लीनिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स, क्लीनिंग जो कोई पेशेंट था वो चला गया तो अब वहाँ पे क्लीनिंग करनी चाहिए। एजुकेशनल अफेयर डिपार्टमेंट, अब एजुकेशनल मतलब जो मेडिकल कॉलेजेज में जो ट्रेनिंग दी जाती है उसमें एजुकेशन, नए डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, एजुकेशन दिया जाता है, बताया जाता है कैसे क्या, उसमें ये डिपार्टमेंट काम करता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट मतलब मनी रिलेटेड ऑपरेशन जो होते हैं, मनी रिलेटेड काम जो होता है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, इसमें कुछ मतलब ह्यूमन के राइट्स को और एम्प्लॉयज़ के राइट्स को देखा जाता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में। लेबोरेटरी एंड ब्लड बैंक, इसमें ब्लड बैंक, जैसे कि आप ब्लड किसी को चाहिए तो ब्लड बैंक से वो ब्लड ले सकता है। और लेबोरेटरी से वो अपना ब्लड टेस्ट करा सकता है, टाइफाइड टेस्ट से, कुछ भी, मतलब ये इसमें आता है लेबोरेटरी एंड ब्लड बैंक डिपार्टमेंट में। मेडिकल मेंटेनेंस एंड इंजीनियरिंग, इसमें क्या होता है कि जैसे वो हॉस्पिटल की मेंटेनेंस के लिए, हॉस्पिटल में कुछ प्रॉब्लम आ गई किसी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की कोई प्रॉब्लम हो गई, वाटर की कोई प्रॉब्लम हो गई, तो ये डिपार्टमेंट मेडिकल मेंटेनेंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ये देखता है। मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, इसमें क्या होता है कि जो भी मेडिकल का रिकॉर्ड होता है, जितने मतलब पेशेंट क्या कैसे, वो सब रिकॉर्ड इस डिपार्टमेंट रखते हैं। पेशेंट सर्विसेज डिपार्टमेंट, पेशेंट को कैसी सर्विस देनी है, ये सब डिपार्टमेंट प्रिपेयर अरेंजेस द रिजर्वेशन एडमिशन, यहाँ पे मतलब पेशेंट का पूरा डाटा लिखा जाता है, ये सब इस डिपार्टमेंट में आता है। फार्मेसी तो आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं दवाओं को, वहाँ इसमें ये दवा दी जाती है। फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट, इसमें जैसे मेडिकल डिपार्टमेंट, ये भी पेशेंट हु नीड फिजियोथेरेपी, द प्रोफेशनल हेल्प पीपल हु आर फिजिकली और मेंटली इम्पेयर्ड। फिजियोथेरेपी में होता है कि कोई भी पर्सन मेंटली या मतलब दिमागी तौर से डिस्टर्ब है तो उसको इस डिपार्टमेंट वाले लोग ट्रीट करते हैं। पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट वाले क्या होते हैं कि कैसे पब्लिक मतलब कैसे पेशेंट के जो साथ आते हैं उसके साथ कैसे ट्रीट किया जाए, और मतलब पेशेंट की सर्विस के लिए देखा जाता है, पेशेंट को अच्छी सर्विस मिले, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो। सोशल वर्क डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट क्या होता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम कोई हो गई या मतलब उनके साथ जो फैमिली मेम्बर हैं उनको समझाना, मतलब उनको अवेयर करना कि आप मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब के लिए सोशल वर्क डिपार्टमेंट होता है। ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट, इसमें तो एम्बुलेंस सबसे कॉमन चीज़ है जो कि ट्रांसपोर्ट करती है पेशेंट को। एक्सरे डिपार्टमेंट, इसमें एक्सरे, सीटी स्कैन, बाकी सब जो अंदर की बॉडी के अंदर जो स्कैनिंग वाला काम होता है वो एक्सरे डिपार्टमेंट करता है। प्रोफेशनल में इसमें डॉक्टर्स, नर्सेस, फार्मासिस्ट, मेडिकल लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, डाइटिशियन, मेडिकल सोशल वर्कर्स, इसमें इनको जो सपोर्ट करते हैं उसमें स्टाफ है, एडमिनिस्ट्रेटर है, मैनेजर है, रिसेप्शनिस्ट है, कुक हैं, कुक को हेल्प करने वाला है, कुक हेल्पर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, वॉशरमैन, अटेंडेंट, सैनिटरी वर्कर, साफ़ सफाई वाला, सिक्योरिटी गार्ड, ये सब तो एक्सरसाइज है। बाकी अब जैसे कि सेक्शन 1 जो है वो कंप्लीट लगभग हो गया है। अब सेक्शन 2 की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।